आज हम डेमोक्रेसी के बारे में, प्रजातंत्र के बारे में बात करेंगे। डेमोक्रेसी के फेमस डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन, द 16th president of America. Why is American president, the 16th president of America, Abraham Lincoln famous for? Because he put on the slavery and gave freedom to millions of black slaves in America. अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दिया हुआ जो प्रजातंत्र के ऊपर जो डेफिनेशन है महत्वपूर्ण माना जाते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जो आपका अब्राहम लिंकन साहब कैसे फेमस है, क्योंकि इसने एक दुनिया कैसे काम किया है। जिस व्यक्ति ने जो गुलामी अमेरिका में ख़त्म कर, जो अफ्रीका से आए हुए ब्लैक लोगों को गुलामी ख़त्म करके इसने उनको आज़ादी दिया है, इसलिए वो फेमस। इसने एक ऐसे प्रजातंत्र के ऊपर एक डेफिनेशन दिया, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, पर जनता के लिए, जनता द्वारा जनता से सरकार जो बनते से डेमोक्रेसी कहते हैं। दुनिया में दो प्रकार की डेमोक्रेसी, जो दो प्रकार की गवर्नमेंट है, वन इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, सेकेंड इज नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। दुनिया में दो प्रकार की सरकार है, पहले है डेमोक्रेटिक कंट्री प्रजातंत्र द्वारा, सेकेंड है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स इसमें कोई कुछ डिक्टेटरशिप हो सकता है, राज शासन हो सकता है, पार्टी की डिक्टेटरशिप होती है। जैसे चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ वन पार्टी सिस्टम है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। सेकंड देखिए जैसे नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, किम जोंग उन का सरकार है। इन चाइना पार्टी रूल द कंट्री, ओनली सिंगल पार्टी सिस्टम, पार्टी कैन डिसाइड हु विल कंटेस्ट द इलेक्शन। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन one person must take the permission of the party. Second is Kim Jong-un is a communist by proclamation. वो कहते हैं मैं कम्युनिस्ट हूँ, but there is no communism there. He is a dictator. And democracy के simple definition. Democracy is the form of government in which the rulers are elected by the people. Democracy है जनता चुनते हैं अपना नेताओं को फॉर ए टाइम बीइंग, 5 साल के लिए, कुछ कंट्री में 5 साल के लिए, कुछ कंट्री में 3 साल के लिए, कुछ और में 4 साल के लिए। जैसे इंडिया जैसे कंट्री है, इन इंडिया वी फॉलो 5 years, इन सम अदर कंट्रीज 6 years, 4 years एक्सेट्रा। डेमोक्रेसी, द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। अब देखो डेमोक्रेसी का कुछ फीचर्स बता दें। फर्स्ट फीचर, इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी में देखिए सबसे पहले कुछ खासियतें। पहले जो खासियत है फाइनल डिसीजन पावर, हमेशा जो आखिरी जो डिसीजन की पावर हमेशा जनता के हाथ में। जनता जिसके पावर दिया जाता है उन्हीं व्यक्ति के हाथ में पावर है। फॉर एग्जाम्पल देखो किसी भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मोदी सरकार है, जनता ने 3 बार इसको भरोसा दिया है। तो फर्स्ट मोदी सरकार, सेकंड मोदी सरकार, थर्ड मोदी सरकार, कंटिन्यूस इन पीपल आर रेडी, पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट हिज रूल। अब आप देखो मैंने बताया आपको चाइना के बारे में। अब डेमोक्रेसी का कुछ खासियत भी है। देयर आर सम एडवांटेज, देयर आर सम स्पेशल फीचर्स। 1 वोट 1 person 1 vote 1 value, एक व्यक्ति 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब है समथिंग इज हिडन। इसका मतलब कुछ ना कुछ कंट्रियों में ऐसे भी हैं। इंडिया में एक व्यक्ति 1 वोट है 1 वैल्यू। जैसे फिजी नाम की कंट्री है, एक साउथ पैसिफिक का समुद्र में एक आइलैंड रीजन है, 800 टुकड़ा, ऐसा आइलैंड्स का टुकड़ा है। इन फिजी कहते हैं, फिजी भी कहते हैं, हिंदी में फिजी है, इन इंग्लिश इट इज इन फिजी। तो फिजी जिसका 800 से ऊपर आइलैंड्स है, तो वहाँ का कंडीशन है इंडिजीनियस फिजियंस का 1 vote 2 value। इंडियन ओरिजिन है तो इंडियन ओरिजिन हैज 1 vote 1 value, whereas the Fijian native Fijian has 1 vote 2 value। और 2015 till 2015 the
women in Saudi Arabia did not get वोटिंग राइट। 2015 तक सऊदी अरेबिया में किसी भी लेडीज़ को वोटिंग राइट नहीं थे। और आपके एस्टोनिया नाम के कंट्री हैं, तो वहाँ रशियन माइनॉरिटी, दोज हू आर रशियन माइनॉरिटी, एस्टोनिया वेयर पीपल बिलोंग टू रशियन माइनॉरिटी डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। अब आप देखो डेमोक्रेसी का एक दूसरा खासियत है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मीन्स एवरीवन गेट चांस टू बी इलेक्टेड। जगह फ्री एंड फेयर इलेक्शन में देखो दूसरा एक फीचर है इन डेमोक्रेसी, एवरीबडी गेट ए चांस, हर किसी को चांस है इलेक्शन चुनाव लड़ने का, विधायक संसद बनने के लिए चांस, हर किसी को चांस है। और तीसरा देखिए एवरी अडल्ट सिटीजन हैज़ राइट टू वोट। सारे जितना भी किसका हमारे इंडिया में 18 साल से ऊपर हो जाते हैं हर व्यक्ति को नॉर्मली। इन इंडिया द पर्सन हु इज अबव 18 ईयर्स ओल्ड हैज़ राइट टू वोट। किसी स्पेशल केसेस में देखिए इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया, ये मूल अधिकार तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। गवर्नमेंट कैन कर्टेल एनी टाइम, गवर्नमेंट कभी भी इसे बंद कर सके। अगर कुछ फॉर्मालिटीज़ होते हैं इंडिया में वोटिंग राइट के फॉर्मालिटी, सबसे पहले इंडियन होना चाहिए, मस्ट बी ए पर्सन मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड, अबव 18 ईयर्स ओल्ड, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एंड नेवर बी पेपराइज्ड बाय बैंक, नेवर बी punished by a court under the jail term and never be mentally disturbed। ऐसा कुछ चीज़ होता है। पर्सन इंडिया में जो वोटिंग का राइट किस किस को है, उस व्यक्ति को 18 साल से ऊपर होना चाहिए। किसी भी क्रिमिनल केस में जेल में सज़ा काटने वाले व्यक्ति को नहीं मिलेंगे। और बैंक द्वारा करेंसी जैसे लोन लेके या किसी भी कर्जा लेके भाग जाने वाले को, पेपराइज या व्यक्ति को वोटिंग राइट नहीं है। मेंटली डिस्टर्ब्ड व्यक्ति को नहीं है। और जो फॉरेनर्स आते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं है। बाकी सभी को 18 साल से ऊपर पे इंडिया में वोटिंग राइट है। ठीक है। अब देखिए इंडिया में देखिए 1 वोट 1 वैल्यू, मैंने बताया फिजी नाम के कंट्री में इंडिजीनियस फिजियंस जो दोस्त आर बिलोंग टू इंडिजीनियस नेग्रिटो जाति से जो ब्लैक है, उनका 1 वोट है 1 वैल्यू। वहाँ का जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर था इंडियन ओरिजिन महेंद्र सिंह चौधरी थे, हरियाणा के। जब मूल निवासी इनके पूर्वज है हरियाणा से गए हुए थे, लेकिन जॉर्ज स्पाइट नाम के आतंकवादी ने से गन पॉइंट में से रिजाइन लिया है और वहाँ एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो ब्लैक कलर्ड या वहाँ का इंडिजीनियस लोग है, तो इंडिजीनियस फिजियंस को 1 वोट 1 वैल्यू, ताकि इंडियंस को कभी सरकार ना बनने दें। तो इंडिया की जो लोग इंडियन ओरिजिन से वहाँ इनका वोट है 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब इसको वोट डालने, वोटिंग में कोई राइट नहीं। वोटिंग तो है लेकिन उसका सरकार ना बनाएंगे। सपोज मान लो एक व्यक्ति फिजियन है, वो चुनाव लड़े, 1000 वोट मिल गया, इसका मतलब है उसका जो काउंटिंग के समय पर 2000 वोट माना जाए। इफ इंडिजिनियस फिजियन गोट 1000 वोट in an election, after the counting, the value of the vote must be 2000. The same time an Indian, उसका ओपोनेंट इंडियन है, उसके एक 1500 इनका मिल गया, तो अगर 1500 वोट मिल गया, 1500 वोट मिल गया, तो भी इसका क्या हुआ है, तो काउंटिंग के समय में 1500 माना जाएगा। दूसरा व्यक्ति कैंडिडेट है, 1000 वोट का मतलब होगा 2000 वैल्यू। तो इसलिए इसी प्रकार का दिक्कतें आ जाते हैं। अभी रिसेंटली हमारा जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हो गए। जम्मू कश्मीर में भी जो जैसे आपका जो वहाँ जो हम केजरीवाल जी कह रहे हैं वहाँ सेकंड स्टेट कहते हैं, इट इज़ रॉन्ग, इट्स यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के जो पावर्स कम बताते हैं, वो एक्चुअली थोड़ा कम पावर है। यूनियन टेरिटरी का जो पहले जो जम्मू कश्मीर का जो ऑटोनॉमस था पहले, वो भी जो आर्टिकल 370 के हिसाब से, आर्टिकल 370 के हिसाब से उसको स्पेशल पावर दे रखा है वहाँ, वेयर द गवर्नमेंट द ड्यूरेशन आई थिंक सो 6 years थी।
और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर, इंडिया के जो टोटल प्राइम मिनिस्टर जैसे ही बिहेव करते हैं। अभी हमारे जो गवर्नमेंट ने इसको 370 हटा दिए, विशेष पावर, स्पेशल पावर जम्मू कश्मीर से हटाया गया। तो अभी नया इलेक्शन हो गया, मे बी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेटा जो उमर अब्दुल्ला जी वहाँ चीफ मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन वहाँ जो मोस्टली पावर होता है, वहाँ जो यूनियन टेरिटरी का जो पावर लेफ्टिनेंट का उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर पे ही रहते हैं। द पावर ऑफ जम्मू कश्मीर, देखिए जैसे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, it is ruled and controlled by lieutenant governor, and the governor has a right to appoint 5 MLAs also. This is a constitutional matter, we don't interfere with it because it may be good. अब we may discuss democracy is a form of government which the rulers are elected by the people. Leaders are elected by, means ये डेमोक्रेसी की खासियत क्या, पीपल को, जनता को अपना अधिकार यूज करने के सामने है। एक्चुअल रियल बॉस है वो जनता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, पीपल कैन कंट्रोल द पीपल एंड लिमिट दे फिक्स द लिमिट ऑफ द गवर्नमेंट, पावर का लिमिट गवर्नमेंट। अब देखो, अब हमें देखना है डेमोक्रेसी के, सबसे पहले हमें एडवांटेजेस देखना है। डेमोक्रेसी का एडवांटेजेस क्या होता है इन इंडिया, जो गुण या विशेषता है, या मेरे विचार से एडवांटेजेस मैंने आपको बता चुका। सबसे पहले हमें डिसएडवांटेज देखना है, ताकि पहले कुछ दुखी खबर, इसके बाद कुछ हो गया तो हमें अच्छा लगता है। इसलिए हमें सबसे पहले आपको हम डेमोक्रेसी का डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे। सबसे पहले देखिए डिसएडवांटेजेस में डिमेरिट्स, द कॉन्स्टेंटली लीडर्स चेंजिंग विच लीड्स इंस्टेबिलिटी। सपोज मान लो अभी कंटिन्यू समझ मोदी सरकार इन इंडिया, मोदी गवर्नमेंट सक्सेसफुली डूइंग देयर वर्क, नॉट देयर वर्क, आवर वर्क, वेरी गुड, आई थिंक सो। सी, तो इंडिया में कंटिन्यूसली जो काम करते हैं, तो डिसएडवांटेज जो माना जाते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ रहा है। और सेकंड प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी इज टोटली पावर प्ले एंड देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। तो डेमोक्रेसी के अंदर है पावर प्ले है, हाउ टू गेट पावर, दिस द मेन मोटो। जो भी चुनाव लड़ते हैं उनके एक ही मकसद है, कैसे भी पावर में आना है, कुछ करना है, अपना फायदा, मेनली तो अपना फायदा है। और सेकंड है, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, वहाँ सभ्यता का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं था। सब में मैं सभी को नहीं कहते, लेकिन नॉर्मली तो पावर प्ले है, इसी में पावर प्ले। सेकंड देखो, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है। देखिए कंपटीशन है, कंपटीशन में क्या होता है, हाउ टू विन एट एनी कॉस्ट, यू मस्ट विन एट एनी कॉस्ट। आपको जीतना है, एट एनी कॉस्ट जीतना, यू मस्ट विन योर टास्क एट एनी कॉस्ट। द वे वी डोंट फॉलो, वी डोंट नेवर बॉदर अबाउट द व्हाट प्रोसीजर वी शुड फॉलो, वी मस्ट विन। तो हमें जीतने के लिए हम कुछ भी करेंगे। तीसरा देखिए, तो डेमोक्रेसी के अंदर फॉर एग्जाम्पल इंडिया में है अराउंड 545, 43 प्लस 2 है, 2 तो आजकल कंसिडर न करते हैं, 543 प्लस 230, सॉरी 350, 250। लोकसभा के अंदर 545 है, राज्यसभा के अंदर 250 है। तो लगभग 800-900 के आसपास MPs बैठते हैं। तो ये डिस्कस करके ये एक प्रोग्राम, किसी भी लॉ है, किसी भी बिल है, इसको ऊपर चर्चा करने में टाइम लगते हैं। इट इज डिले, इट क्रिएट डिले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 545, दूसरा है 250, डिस्कस करेंगे 14 डेज, राज्य लोकसभा डिस्कस करेंगे, फिर देयर आफ्टर इन राज्यसभा बिल सेंड टू द राज्यसभा, तो 45 है, ये 15-30 हो गया, फिर आपका राष्ट्रपति जी के पास भेज देंगे,
तो डेमोक्रेसी में कोई भी काम होता है डिले ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, कोई भी काम समय पर नहीं होता है। डेमोक्रेसी मेजर डिसएडवांटेज डेमोक्रेसी डिले, देरी हो जाते हैं। नस्ते को इलेक्टेड लीडर्स, कभी भी इलेक्टेड लीडर्स नहीं जानते व्हाट इज द नीड ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया। मैं किसी एमपी का या किसी एमएलए का नाम यूज न करना ना चाहते। सपोज मान लो सदर्न साइड में किसी नॉर्थर्न साइड के एमएलए जाते, एमपी चुनाव लड़ने जाते हैं, दीज पीपल आर अनेबल टू लोकल लैंग्वेज। तो प्रॉब्लम वहाँ का जनता क्या चाहते हैं, उनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहता है। फॉर एग्जाम्पल जो अभी कुछ नेता लोग हैं साउथ इंडिया में चुनाव लड़ते हैं, एक आधे ऐसे चुनाव लड़ते हैं जीत के भी आए, तो देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप है। देखिए लैंग्वेज एक मेन प्रॉब्लम होता है। और दूसरी बात होता है जो बाहर का दूसरा जिला या तीसरा जिले से नेता है वो चुनाव लड़े, उनको लोकल प्रॉब्लम के बारे में डेमोक्रेसी में कुछ पता नहीं, पार्टी ने टिकट दिया जीत गया। द पीपल हु आर कंटेस्टिंग इलेक्शन या दोज हु आर इलेक्टेड don't know what is the real problem of the concerned area। ये भी एक डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम है। अब तीसरा देखिए नस्ल देखिए करप्शन। आई थिंक सो नॉन डेमोक्रेटिक में भी करप्शन है, इवन किंग जॉन उनके भी करप्शन है, और चाइना में भी करप्शन है। करप्शन तो सभी जगह में, लेकिन डेमोक्रेसी में ज़्यादा बताते जनता। और इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन इज द बेस कंपटीशन, ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑर्डिनरी पीपल, हम जैसे आम जनता नहीं जानते हैं व्हाट इज गुड फॉर अस। मेन प्रॉब्लम है व्हाट इज गुड फॉर अस, वी डोंट नो। देखिए विपक्ष पार्टी कहेंगे भाई ये अच्छा है, रूलिंग पार्टी कहेंगे ये अच्छा है, तो साधारण जनता आम जनता परेशान रहते भाई वो सही है। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी XYZ कह रहा है ये गलत है, दूसरे पार्टी कहेंगे बिल्कुल सही है भाई हमारी सरकार वो सही कह रहा है, तीसरे पार्टी कहेंगे ये गलत है। तो पब्लिक जनरल पब्लिक ऑलवेज इन डिलेमा, उनको पता नहीं व्हाट इज गुड फॉर द व्हाट इज बैड फॉर देम। अब देखो अब हमें देखना है डेमोक्रेसी का फायदाएं। देखिए अब हमने डेमोक्रेसी का बुराई बताया, आपको डिसएडवांटेज बता दिया, डिमेरिट्स बता दिया। अब डेमोक्रेसी ये सेम थिंग में हमें डेमोक्रेसी का डिसएडवांटेजेस देखिए द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल, जिम्मेदारी है। इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज द मोर अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब एक बार कुछ वादा किया है, अगली बार ना किया तो जनता कहेंगे भाई तो मेरा काम खत्म हो गया, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। थर्ड देखो, सेकंड पॉइंट देखिए, डेमोक्रेसी मेथड डील्स विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, डील्स विद डेमोक्रेसी डील्स विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डिफरेंस लोग है, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग स्टेट से अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देखो, इन इंडिया देखिए ऑलमोस्ट मेजर 8 कास्टेस है, बहुत सारे जाति हैं, 4 जाति इसमें सब कास्टेस है और रीजन है। तो हर किसी का डिफरेंस है, डिफरेंट लाइफस्टाइल है, डिफरेंट रीति रिवाज, सब कुछ है। ये सब डेमोक्रेसी डील करते हैं। बस देखो, एनहांस द डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन सिटीजन का डिग्निटी, इज्जत को बढ़ा देते हैं। तो डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी, डेमोक्रेसी हमेशा हमारा डिग्निटी को, इज्जत को बढ़ा देते हैं। और डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्वालिटी को डिसीजन है देखो अराउंड 545 प्लस 250, इतना लोग डिस्कस करने के बाद डिसीजन बहुत अच्छा निकले। देखो 545 545 प्लस 250 लोकसभा राज्यसभा डिस्कस करेंगे, इतना ब्रेन पीपल, इतना ब्रेन एक साथ काम करेंगे तो डिसीजन बहुत अच्छा निकलेगा भाई। एक आदमी का डिसीजन थोड़ी होता है,
देखिए एक बिल अब लोकसभा में आ गया, लोकसभा के 545 लोगों ने डिस्कस किया है, 500 आदमी भी डिस्कस किया है, कुछ अच्छा नतीजे निकलते हैं। 250 राज्यसभा में इंडिया में, तो राज्यसभा में देखिए राज्यसभा में भी अगर 200 आदमी भी डिस्कशन में आ गया तो कुछ जो डिसीजन निकला अच्छा निकलते हैं। तो इसी में डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा माना जाता है। लास्ट में ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन डेमोक्रेसी पीपल हैज राइट टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, देयर ओन मिस्टेक, अपना मिस्टेक को कैसे, बाय रॉन्ग डूअर्स या रॉन्ग परफॉर्मेंस नेवर गेट ए सेकंड चांस। जो भी व्यक्ति दोबारा जीत जाते उसका मतलब वो गलत का काम नहीं किया, जो वादा इसने किया है वो वादा पूरा किया है। तो डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा एक पॉइंट मेरे हिसाब से, डेमोक्रेसी के अंदर जो भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट है या व्यक्ति है चुनाव लड़ने वाले, जो भी वादा किया है वादा पूर्ति ना किया तो अगली बार जो जनता उसका वोट ना देंगे। तो इसमें और कुछ पॉइंट्स, आपको एक पॉइंट और मुझे आपको बताना पड़ेगा, बड़ा अनिवार्य महसूस हो रहा है। देखिए ये आपका आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, आउटकम ऑफ इलेक्शन, ये भी इसके साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। कैसे? तो आउटकम में देखिए इंडिया और इंडियन आउटकम और अमेरिकन आउटकम हमें कंपेयर करना है। इंडिया की आउटकम में क्या होता है, नॉर्मली रूलिंग पार्टी फेल इन इंडिया, इसे एंटी इंक्यूबेंस थ्योरी कहते हैं। इंडिया में नॉर्मली जो जीत जाते हैं अगली बार चुनाव हारना ही हारना है। एक आधे केस हमारे रिसेंटली हरियाणा में जीत गए और कभी ऐसा एक आधे केरला में जीत गए। नॉर्मल इंडिया में टोटली बीजेपी जीत गए, अदरवाइज नॉर्मली पुराना हिस्ट्री आप चेक करके देख लो, आउटकम ऐसे हैं कि एक बार जीतने वाला पार्टी और सरकार जो एमएलए एमपी सब दोबारा हार जाते, क्योंकि दे कुड नॉट परफॉर्म द एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर वोटर्स। अपने वोटर्स का कभी इसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम ना कर सके। बट इन यूएसए एक बार जो व्यक्ति सेनेटर बन जाते, जब तक उसको बोर हो जाते हैं या वो खुद छोड़ देते तब तक वही रहेंगे। ताकि इंडिया में जो वोटर्स कौन है, इंडिया में जो अधिकतर जो गरीब आदमी, इंडिया हु इज द एक्चुअल वोटर्स ऑफ इंडिया, जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास लोग हैं, ये नॉर्मली वोट में डालने जाते हैं। लेकिन इन अमेरिका वाइट पीपल मोर इंटरेस्टेड दैन द ब्लैक एंड इंडियन ओरिजिन्स या हिस्पानियंस है। तो वहाँ का रिच, जैसे अमेरिका में रिच लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट है चुनाव में वोट डालना, इंडिया में उल्टा है, ब्लैकों में ज़्यादा इंटरेस्ट, वहाँ का जो ब्लैक अफ्रीकन उसको बिल्कुल मन नहीं है, और यही एथनिक इंडियंस को बिल्कुल नहीं है, हिस्पानियंस को मन नहीं है। और इंडिया में देखिए पैसा खर्च करते हैं, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। इलेक्शन कमीशन प्रोहिबिटेड, the election commission allow only 25 lakhs for Lok Sabha and 10 lakhs for Vidhan Sabha, means state assembly। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कई करोड़ों के खेल है। लास्ट देखिए, तो अब कुछ भी है इलेक्शन में, डेमोक्रेसी का मेन थिंग इलेक्शन है। इलेक्शन क्यों कहते हैं? ताकि इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी का फुलफिल नहीं होती। इफ़ यू वांट द कंप्लीट डेमोक्रेटिक प्रोसेस कंप्लीटेड, if there is an election, इलेक्शन में जो भी जीत जाते दैट इज नॉन एज पीपल्स वर्डिक्ट, जनता के फैसला, पीपल्स वर्डिक्ट कहते हैं। जो भी पार्टी